हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आए मैं दोस्तों इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का दोस्तों न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी जो बुक है उसका जो चैप्टर प्रकाश का वर्धन है उसके अलावा 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कराऊंगा, जबकि ये बहुत ही बड़े क्योंकि हर बार सवाल एग्जामों में आते रहते हैं, 5 मार्क का सवाल आते हैं। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, उसे समझना क्लियर करना। तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो फिर जैसा कि सर पहले तो हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 का क्या कर लेते हैं, हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन का मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कराता हूँ। उसी प्रकार से अब मैं प्रकाश का अपवर्तन का सॉल्यूशन करता हूँ। इसमें क्या लेंस से जुड़ी रहेगा, क्या अपवर्तन रहेगा, अपवर्तनांक कैसे कैसे न्यूमेरिकल आता है, उसको मैं डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल ले आऊँ और उसमें सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है, बहुत आसान है, आराम से समझिए, कोई हलवाई नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं 2 प्रश्न लिया हूँ, 3 प्रश्न मैं और लूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में। तो पहले प्रश्न को पढ़िए। पहला प्रश्न क्या कहता है, आपको क्या बोल रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता माइनस में 2.0D है। यह किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, आपको उस लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करना है ना, जिसका क्षमता आपको दिया गया है माइनस में 2.0D, मतलब डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर होता है, तो उसका आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता है लेंस की क्षमता का। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है 1/f होता है, पता है ना 1/f फोकस क्षमता होता है, जिसको डायोप्टर करते हैं, D बराबर 1/f। तो यहाँ हम उसको यूज करके हम बनाते हैं। देखिए क्या इसका आंसर फाइंड आउट होता है। पहला नाम लिख देते हैं सॉल्यूशन, फोकस दूरी लिख देते हैं, सॉरी फोकस डायोप्टर क्षमता, लेंस की क्षमता कितना दिया गया माइनस में 2.0D दिया गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट क्या आता है D बराबर हम लोग क्या आता है 1/f, जो लेंस की P बराबर, P लेंस की क्षमता पता ना, P बराबर 1/f। P का मान आपको दिया गया माइनस में 2.0 बराबर 1/f। देखिए दोस्तों, जब 1/f लिखे तो यहाँ पे मीटर में आएगा। ठीक है, और लेकिन जब ऐसे आपको लिखना तो सेंटीमीटर में आएगा। तो आपको दो तरह से यहाँ पे मान निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से आपको फोकस दूरी दो तरह से निकल सकता है, एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में निकल सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सेंटीमीटर बदलना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस में 2.0 बराबर ऊपर 100 हो जाएगा, बटन में f कट जाएगा, 1/0 का वैल्यू आता नहीं है तो 200 कट जाएगा 150 बार में। तो यहाँ से f का जो मान आया है कितना आया है माइनस में 50 सेंटीमीटर आया। तो दोस्तों आप ही बताइए कौन सा लेंस का जो फोकस दूरी माइनस 50 सेंटीमीटर आएंगे, या और में क्या लिख सकते हैं माइनस 0.5 मीटर, ये आ गया, ये दोनों आ गया। आपसे पूछा जा रहा है ना कि लेंस की प्रकृति क्या है, यानी किस प्रकार का लेंस है। तो जब लेंस का फोकस दूरी निगेटिव आता है तो पता है कौन सा लेंस आता है, उत्तर आता है, क्या उत्तर आता है भाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है आपका, देखिए उत्तर नहीं, यहाँ उत्तर नहीं होगा ना, इसका आंसर आप हो रहा है। देखिए तो यहां मैं लिखूंगा क्या, अतः लेंस की फोकस दूरी कितना निकला माइनस 50 सेंटीमीटर, तथा लेंस अवतल है। लेंस की प्रकृति कैसा है, अवतल लेंस है। क्योंकि जब भी फोकस दूरी निगेटिव रहता है तो लेंस अवतल ही होता है, या दर्पण भी अवतल नहीं होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन में क्या आ गया, पहला का सॉल्यूशन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हमारा पहला का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग 2 का सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बीम मतलब वस्तु लेंस से कितने दूरी पर। देखिए यहाँ फोकस दूरी कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर, लेंस कैसा अवतल लेंस है, और वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितना दूर बनता 10 सेंटीमीटर दूर बनता। तो बोल रहा है कि वस्तु कितना दूरी है, यानी बीम यानी वस्तु की दूरी आपको निकालना, आपका भी जो यू फाइंड आउट करना। तो जो जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाना आसानी होगा। आपको माइंड में फॉर्मूले आएंगे, आइडियाज आएंगे कि क्या घट रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए क्या करते हैं, फोकस दूरी करते हैं।
तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या आ जाएगा, प्लस होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस है और मैंने अभी बताया था कि अवतल लेंस के लिए क्या होता है, निगेटिव आता है। तो माइनस में क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और क्या, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर बनता है, यानी कि भी बराबर, तो माइनस में क्या आ जाएगा 10। बीम लेंस से कितना दूरी है, यानी कि यू का मान निकालना। फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस क्या होता है 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। ये क्या होगा, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लगा के बना सकता हूं इसको। तो फॉर्मूला आप लगाइए, अप्लाई कर दिए हैं, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1/f यानी कि माइनस में 1/15 हो गया, क्योंकि माइनस 15 है ना, तो पड़ेगा 1/v। आपको क्या करना है, v का मान दिया गया है माइनस में 10 और 1u का मान तो निकाला है, तो 10 का 10। अब इसको कर दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए। तो मुझे u का मान निकालना, तो u को इस साइड लाऊंगा तो 1/u हो जाएगा बराबर, और इस साइड चला जाएगा तो ये 1/15 माइनस 1/10। कोई दिक्कत? चलिए 15 10 कैल्सियम कितना आता है, 15 10 में कितना, 15 दूनी 30, 30 कैल्सियम, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा। तो 1/u बराबर 2 में से 3 जाएगा माइनस में 1/13। यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु की दूरी होगा लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो यहाँ से वही बोला कि बीम लेंस से कितने दूरी पर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, अतः बीम मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। निगेटिव मत लिखिएगा, निगेटिव साइन को बताता है कि आगे होगा या पीछे होगा, तो पीछे ही होगा। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये आप लिखे तो एग्जाम फुल मार्क्स मिलेंगे। और बता दूं आपको, आपके लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, एग्जाम में 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, इससे हमेशा से पूछा जाता है, इसलिए मैं वीडियो में बता रहा हूँ 5 इंपॉर्टेंट सवाल लिया हूं। इसलिए प्लीज देखते रहिए अंत तक, और वीडियो अच्छा लग रहा लाइक करते चलिए, और पहली बार यदि होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे के 3 क्वेश्चनों को सोल्यूशन कराता हूँ। तो फ्रेंड्स लोग क्या करते हैं, 3rd 4th 5 को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हर बार आते रहते हैं, इसी इसमें बस आपको वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है प्रश्न में, प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर बोल रहा है क्या कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अभिसारी का मतलब देखिए, लेंस में देखा जाए ना, तो अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस समझिएगा, और दर्पण में बोला अभिसारी दर्पण, तो वो आपका अवतल दर्पण होगा। तो अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का आपका क्या दिया, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया, और लंबा मतलब ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एच। तो बोला कि अभिसारी लेंस से 25 दूरी पर है, यानी कि जो यहाँ पे वस्तु जो रखा गया ना, वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर लंबा, वो इतना डिस्टेंस पे है। तो प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, कितना हाइट का बन रहा है, इस सब को बताना आपको। चलिए हम सोल्यूशन करते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd सोल्यूशन। जो दिया गया लिख दीजिए, लंबा यानी 5 सेंटीमीटर लंबा है वस्तु, मैं लिख दूंगा एच बराबर, कोई दिक्कत, एच देखिए, एच मतलब वस्तु की ऊंचाई, और एच डैश मतलब बीम की प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो एच बराबर कितना आता, 5 सेंटीमीटर। कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर। आप बताइए निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बढ़ाई तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है। आगे बढ़ेंगे, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, कौन है, इतना लंबा वस्तु है, यानी कि भी का दूरी है, इतना अभिसारी लेंस इतना है, यानी कि यू है, वस्तु की दूरी होता है ना। अब वस्तु की हमेशा ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस उत्तल लेंस सब में। तो भी निकालना है आपको, अब सारा प्रकृति निकालना है, और वस्तु जो प्रतिबिंब का साइज भी ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कितना ऊंचा का है। अब देखिए मैं सोल्यूशन करता हूँ, देखिए कैसे होता है। देखिए फार्मूला लगाते हैं, लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला क्या होता है, फार्मूला 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f का मान कितना दिया गया, 1/10 हो जाएगा,
1/b का मान दिया गया नहीं, फाइंड आउट करना है। माइनस में 1/e u का मान कितना, -25 है, तो मैंने 25 कर दिया। तो यहाँ से जाएगा 1/10 बराबर 1/b, अब माइनस माइनस कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1/b का मान निकालूंगा तो क्या जाएगा, इससे हटा जाएगा। तो 1/10 माइनस में 1/25, ऐसे लीजिए 25 कितना, 25 दूनी 50, 50 से 50 से कितना 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ से 1/b बराबर 3/50, यहाँ से b बराबर कितना जाएगा 50/3, यहाँ से b का मान कितना जाएगा 16×3 = 48, 16×3 = 48, यहाँ से बचेगा 2, फिर कटेगा 6 बार में, यानी कि 16.66 सेंटीमीटर में। अब पॉजिटिव आया है ना, देखिए वस्तु जो है ना, लेंस में प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस आया है 16.6 मीटर आया है, सेंटीमीटर में आया है। तो मुझे तो डिस्टेंस निकल गया कि भाई वस्तु जो होगा वो लेंस से 16.6 सेंटीमीटर क्या होगा, पीछे बनेगा, आगे नहीं पीछे बनेगा, क्योंकि एक साइड से उस साइड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सामने नहीं, सामने रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पीछे बन रहा है। तो ये हमारा होगा 16.6 सेंटीमीटर। अब भाई बात किया जाता है कि ये निकालना नहीं है, हम लोग को निकालना है क्या, प्रतिबिंब का साइज निकालना है। प्रकृति तो पता चल गया, अभी तो पता है, अभी देखिए पॉजिटिव आइस मतलब आभासी बनेगा, ठीक है। तो एम बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, माइनस में v बाई यू पढ़े हैं। तो एम बराबर फॉर्मूला माइनस में v बाई यू होता है, वो दर्पण के लिए होता है, बट यहाँ पे लेंस है तो v बाई यू होगा। और एम का फॉर्मूला एक और पढ़े हैं, h' बाई h v बाई यू, जहाँ h' होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h होता है वस्तु ऊंचाई। तो प्रतिबिंब जब मुझे निकालना है तो h' रहेगा सेम, h यानी कि वस्तु ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया गया। b का मान पता है क्या, अभी निकाले 16.6, u का मान निकाले -25, तो 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो h' बराबर 16.6 अपॉन -5 है। तो इसको 5 से कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो 5 से करेगा क्या होगा, 5 × 15, 1 बचेगा, फिर 5 × 15, फिर आपका 1 बचेगा, तो कितना जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 33 कितना मान करेगा, 5 से करेगा तो 5 × 15 आगे बचा 116, 5 × 15 फिर 1 बचा, फिर 0, तो पॉइंट का इतना आ गया। और यहाँ पे एक और पॉइंट बढ़ेगा ना, तो h' बराबर 3.32 मीटर, इतना मीटर ऊंचाई वाला रहेगा दर्पण, और निगेटिव रहेगा साथ में। तो निगेटिव का मतलब समझते हैं क्या होता है, निगेटिव यानी कि हम लोग एक्स वाई पढ़े होंगे, तो यानी कि नीचे वाई एक्सिस नीचे होता है ऊंचाई में, तो यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे बन रहा है ना, समझ रहे। तो ये आपका प्रतिबिंब का क्या है, स्थिति आ गया, क्या आपका बना, नीचे बन रहा है, ठीक है। आपका 3.32 बोल रहे हैं, 3.3 बोल एनसीडी बुक में आंसर दिया गया, लेकिन आपका ये एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। और आपका भी का मान ये हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिबिंब लेंस से कितना दूर बनेगा, प्रतिबिंब लेंस से 16.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उत्तर से प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है ना, आभासी तथा 3.32 ऊंचाई का बनेगा। ये आपका आंसर आ गया, ये आप आंसर लिखिए तो आपको 5 मार्क्स नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि मैं फिर आगे का प्रश्नों को शुरू करूं। बहुत आसान प्रश्न है, बस एक ही फॉर्मूला को बना है, 1/a बराबर 1/b माइनस c से। और ये आप आवर्धन में जानते होंगे, आवर्धन लेंस में पॉजिटिव होता है, अदर में नेगेटिव होता है, इसलिए आप फॉर्मूला में प्लस v बाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं चौथा प्रश्न सोल्यूशन कराता हूँ। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए आराम से। क्या हो रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर हो। यानी कि आपको ये निकालना है कि मतलब वस्तु को कितना दूरी पर रखें, वस्तु को लेंस से कितना दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब जो ना लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, ये आपसे पूछ रहा। और आवर्धन भी ज्ञात करना है, एम भी निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, आराम से फॉर्मूला लगाएंगे। चौथा सॉल्यूशन क्या करना है, जो दिया सुन लीजिए। तो अवतल लेंस है ना, तो फोकस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस से यहाँ पे ही फोकस दूरी दिया गया आपका, जो देश में ले देता हूँ, ठीक है। और कितना प्रतिबिंब लेंस से ये होगा, आवर्धन आपका निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, फोकस दूरी नहीं देते हैं, तो फोकस यानी एफ बराबर क्या रहेगा -15, क्योंकि अवतल लेंस है।
फिर क्या करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। -10 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बोला है ना कि इसके लेंस से कितना दूरी पर रखेंगे वस्तु, वस्तु की दूरी हमेशा होता है लेंस में नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब प्रतिबिंब देखिए बोला सामने बनेगा ना, क्योंकि लेंस जो देखा जाए अवतल लेंस कैसे होता है, ऐसे होता है, तो वस्तु इधर ही रखा जाएगा, तो इधर के लिए क्या था, इधर के नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो वस्तु दो ही नेगेटिव हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यू बराबर पूछा जा रहा है और आपका एम बराबर पूछा जा रहा है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/a बराबर 1/b माइनस यू, तो 1/a यानी कि -1/15, 1/b यानी कि -1/10, -1/u, यू का तो मान ही निकालना आपको, जस का तस कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, यू का इधर ले आइए 1/u, ये -1/10 हो जाएगा, और माइनस जो 1/15 है ना वो इस चला जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा, और इसी को वो कैलकुलेट कर देना, तो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो -1/15 से तो प्लस हो गया। अब 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, क्या होता है, 15 दूनी 30, तो 30 से एलसीएम ले लेंगे, तो 10 3 30 -3, अब प्लस 15 दूनी 2 हो जाएगा, यानी कि 1 जो यू का मान आ गया -1/13 आ गया। यहाँ से यू का जो मान देखा जाए तो -13 आ गया, यानी कि प्रतिबिंब यानी वस्तु जो दूरी जो निकला आपका -30 सेंटीमीटर निकला, यानी कि वस्तु को ना लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये तो मुझे फाइनल हो गया, जो प्रश्न बोला था निकालना था, निकल गया, कितना दूरी पर रखें, कितना दूरी पर रखें, तो निकल गया मुझे -30 सेंटीमीटर। अब बात आता है आवर्धन निकालने का। वैसे तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, एम क्या होता है, ये v/u, v होता है ना लेंस है ना, तो v/u हो जाएगा। तो v का मान मुझे पता क्या है, v का मान -10 है और u का मान मुझे निकाला है -30 निकाला, तो कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर 1/3 यानी कि 0.33, तो m का जो मान आ गया आवर्धन आ गया आपका 0.33 आ गया, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर आ गया। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन हुआ। अब बाकी बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां सोल्यूशन क्या हो रहा है यार, प्रश्न 14 समझ आया, चौथा आपको फॉर्मूला में से समझिएगा तो बन जाएगा, पर फॉर्मूला जो दिया है उसको रखिए, जो नहीं दिया अपने आप निकल जाएगा फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 5वां नंबर, सुनकर पढ़िए क्या करा बोल रहा है क्या प्रश्न 5वां नंबर कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चल कितना होगा, यानी कि कोई लाइट होगा जो उसका पता नहीं है कि कितना कौन सा पदार्थ में घुसा है, लेकिन ये बता दिया है कि जो लाइट जो है वो 1.50 अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पदार्थ में प्रवेश किया है, तो बोल रहा है कि उसमें चाल कितना होगा, कांच में चाल क्या होगा, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक दे दिया है और कांच में चाल पूछ रहा है, और आपको एक और दिया है, यदि निर्वात में प्रकाश से इतना हो तो क्या करेंगे गाइस, कुछ नहीं करेंगे, जल्दी से लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक 1.50, और दोस्तों क्या दिया गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में चाल दिया गया कितना आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है, तो फ्रेंड्स आपको एक यहाँ डायग्राम बता दो, ऐसे रहता है, ऐसे मान लीजिए कोई किरण आया हुआ है, ऐसे उसको जाना था ऐसे, बट थोड़ा सा ऐसे चलाया, ठीक है, N1 होगा, ये N2 होगा। तो दोस्तों हम लोग फॉर्मूला पढ़े अपवर्तनांक का फॉर्मूला, अपवर्तनांक यानी कि म्यू बराबर क्या पढ़े, माध्यम में चाल, माध्यम में चाल किसका चाल, प्रकाश की चाल, बटा निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश चाल। तो भाई U क्या है, अपवर्तनांक है, और माध्यम क्या है, कांच का माध्यम है, और कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, कितना दिया गया 1.50। अब कांच में प्रकाश चाल निकालना ही आपको माध्यम में, तो इसको x मान लीजिए, ठीक है, और निर्वात में प्रकाश दिया गया कितना 3 × 10⁸ तो x मान क्या निकल जाएगा, x बराबर 3 × 10⁸ गुना में 1.50, ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा, देखिए तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग किसके सापेक्ष ले रहे हैं, हम लोग तो ले रहे हैं यहाँ पे माध्यम ऊपर हो जाएगा ना, हम लोग यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है। देखिए
निर्वात प्रकाश तल कितना दिया आपका, देखिए यहाँ पे ऊपर उल्टा हो गया, ठीक है। ऊपर क्या, ऊपर आपका निर्वात प्रकाश तल, निर्वात में चालू हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा माध्यम। तो यू आपका क्या 1.50 और निर्वात चाल कितना है आपका 3 गुना 10 के पावर 8 अब बटा माध्यम प्रकाश यानी माध्यम 1 हो जाएगा। तो क्या करिए देखिए, तो पॉइंट में 0 बदल रहता नहीं रहता, मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ 1.5 यहाँ 3 है तो कटेगा 2 से, कट जाएगा तो 1 सीधा रहेगा, तो 1 से कितना रहेगा 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स क्या निकला आपका एक्स का वैल्यू इतना निकल गया, क्या निकल गया 2 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपर्तनांक दिया गया था माध्यम का 1.50, उस माध्यम का चाल कितना, उस माध्यम प्रकाश चाल कितना 2 गुना 10 पावर 8। यही दोस्तों चाल जो आपका प्रकाश का, कांच का प्रकाश का चलिए याद रखिएगा, कोई पूछे कम एग्जाम में कांच प्रकाश कितना होता है, तो ये होता है। तो कांच प्रकाश कितना हो गया 2 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो फाइनली फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन सोल्यूशन किया हूं जो क्लास 10th चैप्टर फिजिक्स का था, न्यूमेरिकल था, जो हमेशा एग्जाम में आता रहता है। इसमें सोल्यूशन करा दिया हूं ताकि आप इसे याद कर लें, तो एग्जाम में अच्छे खासे नंबर उठा लें, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लगा, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो फिर यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं क्योंकि पहली बार होंगे देख रहे होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसे ही अपनी वीडियो सब भूलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बनाइएगा और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 10 से पढ़ते हैं, ताकि वो भी सीखेगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम जैसे को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो, तो बनेगा। जय हिंद, जय भारत।